उस घर में एक तिजोरी थी जो हर वक्त बंद रहती थी। सास कहती थी, ये मत खोलना। बहू को लगा, यही तो खोलने वाली चीज है। और जिस दिन ताला खुला, कहानी बदल गई। छोटे से कस्बे नूरपुर में अम्मा दौलत बीबी का नाम बड़े रौब से लिया जाता था। वजह यह नहीं थी कि वो बहुत नेक थीं या बहुत इल्म वाली, बल्कि वजह थी उनकी मशहूर जमाना तजूरी। ये तजूरी उनके कमरे के एक कोने में रखी रहती, मोटी सी लोहे की, जिस पर 3 ताले लगे होते। अम्मा दौलत बीबी कहा करती थीं, ये तजूरी मेरी इज्जत है, मेरा भरोसा है और मेरा मुस्तकबिल है। उनके बेटे इरशाद की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और नई नवेली बहू हिरा उस घर में आई तो सबसे पहला तारुफ इसी तजूरी से हुआ। पहले दिन ही अम्मा ने हिरा को अपने पास बिठाकर कहा, देखो बहू, इस तजूरी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। हिरा ने दिल में सोचा, वाह, अभी तो शादी को 6 महीने हुए हैं और तजूरी ने पहले ही मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। हिरा फितरतन खुशमिजाज और हंसमक लड़की थी, कामकाज में तेज, बातों में मीठी, मगर तजस्सुस उसकी कमजोरी थी। हर हफ्ते अम्मा दौलत बीबी तजूरी खोलती, कभी सोने के कंगन निकाल कर देखती, कभी नोट गिनती, कभी पुराने कागजात सीधे करती। हिरा किचन से झांक कर देखती और सोचती, आखिर इस तजूरी में ऐसा क्या है कि अम्मा जान इसे बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हैं। एक दिन हिरा ने अपने शौहर इरशाद से हंसते हुए कहा, तुम्हारी अम्मी की तजूरी में शायद कोई जिन कैद है, इसीलिए वो इतनी हिफाजत करती हैं। इरशाद हंसकर बोला, नहीं, इसमें सिर्फ अम्मी का सुकून कैद है। मगर हिरा को चैन ना आया। एक दिन अम्मा दौलत बीबी पड़ोस में दावत पर गईं। जाते जाते हस्बे मामूल तजूरी को ताले लगाकर चाबी अपने बलौज में छुपा ली। हिरा ने दिल में कहा, आज मौका है। मगर मसला यह था कि चाबी तो अम्मा के पास थी। हिरा ने हिम्मत हार दी, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। शाम को अम्मा वापस आए तो उनका मूड खराब था। अरे बहू, जरा चाय बना देना और मेरी चाबी निकाल देना, कमर में दर्द हो रहा है। ये सुनते ही हिरा के कान खड़े हो गए। चाबी, तजूरी, मौका। हिरा ने कांपते हाथों से चाबी निकाली, मगर दिल में नीयत बदल गई। मैं तजूरी खोलूंगी नहीं, बस जरा सा देख लूंगी। अम्मा चाय पीने लगी और हिरा चुपके से तजूरी के पास गई। पहला ताला खोला, दूसरा ताला खोला, तीसरा ताला खोला। तजूरी खुल गई। हिरा की आंखें चमकने लगीं, मगर अंदर का मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गई। अंदर ना तो सोने के ढेर थे, ना नोटों के बंडल, बल्कि अंदर थे पुराने बल, टूटा हुआ पेन, बच्चों के जमाने के खिलौने, एक पुरानी चप्पल और सबसे ऊपर एक पुरानी डायरी। हिरा ने हैरत से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में अम्मा दौलत बीबी की जिंदगी लिखी थी। कैसे उन्होंने गुर्बत देखी, कैसे शौहर का साया जल्द उठ गया, कैसे अकेले बेटे को पालकर बड़ा किया, कैसे हर दुख को दिल में बंद करके रखा। हिरा की आंखें नम हो गईं। इसी वक्त अचानक आवाज आई, बहू। हिरा घबरा कर पीछे मुड़ी। अम्मा दौलत बीबी दरवाजे पर खड़ी थीं। अम्मी, वो मैं सफाई कर रही थी, हिरा कांपते हुए बोली। अम्मा खामोशी से आगे आईं, तजूरी के अंदर देखा, फिर हिरा की तरफ देखा, फिर वो मुस्कुरा दी। बेवकूफ लड़की, उन्होंने नरमी से कहा, लोग समझते हैं इस तजूरी में खजाना है, मगर असल खजाना तो वो यादें हैं जिन्होंने मुझे जिंदा रखा। हिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैं लालची नहीं थी, बस तजस्सुस था। अम्मा ने हिरा का सर थपथपाया। आज तुमने तजूरी नहीं, मेरा दिल खोला है। इसी दिन के बाद अम्मा दौलत बीबी ने तजूरी पर ताले कम कर दिए और दिल के दरवाजे ज्यादा। कुछ दिन बाद मोहल्ले में चर्चा फैल गया, दौलत बीबी की तजूरी खुल गई। कोई कहता, जरूर बहू ने सोना निकाल लिया होगा। कोई कहता, अब तो घर टूट जाएगा।
मगर हकीकत ये थी कि घर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब अम्मा और बहू मिलकर हंसती थीं, और जब भी कोई तजूरी का जिक्र करता, हिरा हंसते हुए कहती, इसमें सोना नहीं, सबक है।